हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड स्ट्रीक में। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिनों से पेंडिंग था वीडियो, तो आज हम देखेंगे स्कैल्पिंग क्या होता है, कैसे होता है। काफ़ी फैंटेसाइज कर दिया लोगों ने कि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, अच्छा होता है, ख़राब होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक सच में है या ट्रैप है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं, कौन ट्राई कर सकता है, किनको सोचना ही नहीं चाहिए इसके बारे में। क्योंकि जरूरी नहीं हम लॉस हो उसी मिस्टेक से सीखे, है ना। अगर हम एग्री करते हैं दूसरे के साथ में, समझने को रेडी हैं कि हाँ समझ रहे हैं अगले का, तो हम किसी की बात सुन के भी अपनी वो लॉस जो है वो बचा सकते हैं, जो नहीं मिस्टेक करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्कैल्पिंग नॉर्मली जो आज के उसमें स्कैल्पिंग आप लोग देखते हैं, तो वो तो स्कैल्पिंग जैसे ही नाम लेते हैं तो यही आता है ना कि कम टाइम में एंट्री करना है, एग्जिट करना है ना। क्विक ट्रेडिंग एकदम बहुत ही फास्ट। तो स्कैल्पिंग कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट से कमाने के तरीके हैं, है ना। सेम स्कैल्पिंग है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है। दिस इज द वे ऑफ ट्रेडिंग, ओके, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम है। स्कैल्पिंग बनी ही होती है। स्कैल्पिंग जो बिड और आस्क का स्प्रेड होता है, उससे जो गैप होता है मार्केट, उनको ट्रेड करने के लिए स्कैल्पिंग उसको कहते हैं। लाइक आप समझ सकते हो कितने कम टाइम में वो चीजें होती हैं, उस उतने कम टाइम में वो ट्रेड करना, उसको स्कैल्पिंग का। बट लोगों ने इसको बना दिया कुछ अलग ही। आज तो लोग 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आई एम अ स्कैल्पर। तो कहने में अच्छा लगता है, वो आई एम अ राइडर प्रोवाइडर वाले हैं, बट स्कैल्पर मैं नहीं मानता कि 15 मिनट्स का अपना अपना मानना है सबका। बट अगर 15 मिनट कैंडल ट्रेड कर रहे हो, दैट्स ट्रेडिंग ना। अगर प्रॉपर एसएल है, प्रॉपर आप पहले से डिफाइन कर रख रहे हो, हाँ इस लेवल पे हमें टारगेट करना है, तो दैट्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कह सकते हो उसको। स्कैल्पिंग होती है कि कोई मूव अगर आया हुआ है, पहले से प्लान आपका ये था, हाँ इसके ऊपर हम बुलिश होंगे, ठीक है, एकदम से आपको मूव दिखा, उसमें एंट्री किए, अपना प्रॉफिट लिए, एग्जिट कर गए। अब स्कैल्पिंग और इसमें डिफरेंस क्या होता है? वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। यस, नॉर्मल ट्रेडिंग में हम लेवल डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे सेल है हमारा। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम एक मूव होता है, ठीक है, हमें पता है कि अपसाइड मूव है, उसके अंदर का जो होता है थोड़ा सा हम कैप्चर करेंगे। लाइक साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पर एक अच्छा बना देता है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर साइडवेज है फॉर द डे, तो अच्छा प्रॉफिट बना लेगा, अपना प्रॉफिट या लॉस जो लिमिट होगी उसकी। बट ट्रेडर को एक ट्रेंड चाहिए होता है स्मूथ, बट स्कैल्पर को वो चीज नहीं चाहिए होती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो स्कैल्पिंग आप कहते हैं इजीएस्ट स्ट्रेटजी, है ना, सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी होती है, हर कोई बना अडॉप्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में कोई सिंपल स्ट्रेटजी या कोई हार्ड स्ट्रेटजी हो। रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो सब में करने होंगे, चाहे जितनी इजी हो, चाहे जितनी सिंपल हो स्ट्रेटजी। जैसे ही आप अपना मनी डिप्लॉय करोगे मार्केट में, साइकोलॉजी आपके साथ सेम गेम खेलेगी। जब तक कि आपको एक्सचेंज नहीं होगा, आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं बुराइयां क्या है। लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग, या सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम ड्रॉबैक होता है स्कैल्पिंग का, तो वो होता है कि ओवर ट्रेडिंग, ओके। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिन में एक या दो ट्रेड दे पाएंगे, अगर 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि 5 या 10 मिनट में हमारी ट्रेड खत्म हो रही है मैक्सिमम। मेरी जो है मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो 6 या 7 सेकेंड की भी ट्रेड रही है, एंड दैट वाज इन ऑप्शंस। इक्विटी में नहीं पॉसिबल है। इक्विटी में या जब बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता था मैं स्कैल्पिंग 1 मिनट पे, तो हाँ उसमें कई बार होता था, एंड दिस वाज इन कोरोना टाइम, ओके, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। उस टाइम पे काफी आता था, लाइक वही मार्च अप्रैल, उस टाइम पे काफी मूवमेंट आता था। तो उस टाइम पे जो है 2-2 3-3 मिनट में ही ट्रेड खत्म हो जाते थे, 3 या 4 मिनट में, पता हुआ 100 या 150 पॉइंट्स लिया बाहर, ऐसा होता था। तो बहुत कम टाइम में हो जाती, तो हम ओवर ट्रेडिंग हो सकती है कि हम कर दें, क्योंकि बार बार हम ट्रेड लेंगे, 5 मिनट फिनिश हुई ट्रेड, फिर ट्रेड लेंगे हम, ओके। तो ओवर ट्रेडिंग को हो सकती है इससे। लो टारगेट, हाँ टारगेट हम उतना नहीं रख सकते, आरआर हम नहीं मेंटेन कर सकते 1:3, 1:4, 1:5। किसी किसी ट्रेड में आपको मिल जाएगा, वो छोटा ऐसे होगा तो 1:10 तक मिल जाए, हो सकता है। बट हर ट्रेड में आप नहीं सोच सकते हो कि स्कैल्पिंग करोगे और टारगेट पे, क्योंकि जैसे आप बड़ा टारगेट देखोगे तो आप छोटे मुंह पे निकलने का मन नहीं होगा, ग्रीड आ जाएगा आपके अंदर। तो कम टारगेट में संतुष्ट होना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। हाई स्क्रीन टाइम, यस, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमारा पॉइंट्स कम कैप्चर करते हैं, बट ज्यादा क्वांटिटी के साथ में। तो जब ज्यादा क्वांटिटी होगी तो हर जो पॉइंट ऊपर नीचे होगा मार्केट में, उसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट और लॉस भी ऊपर नीचे होगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि स्क्रीन पे बैठा है, ये नहीं कि छोड़ के आप चले गए 4-5 मिनट के लिए कहीं घूमने चले, खाने चले, कुछ भी काम करने चले गए, या फोन देखने लगे, वीडियो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जरा से टाइम में ही बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। तो आपको एकदम पूरा फोकस करके बैठना होता है स्क्रीन पे।
इसीलिए स्ट्रेसफुल होता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, काफी स्ट्रेसफुल होता है। हाई ब्रोकरेज एंड चार्जेस, यस, क्योंकि ट्रेड्स ज्यादा होंगी आपकी तो ब्रोकरेज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ब्रोकरेज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, ये आपको पता है। स्ट्रेस होता है क्योंकि आपसे कहा जाए 10 दिन है आपके पास डिसीजन लेने को, तो कम स्ट्रेस होगा। आपसे बोला जाए 2 मिनट में डिसीजन लेना है, तो स्ट्रेस आ जाएगा आपके ऊपर। और यहाँ पर तो ट्रेडिंग है, आपको अपना 10,000 20,000 जो कुछ आपकी एसएल लिमिट है 1 लाख, उसको 5 मिनट यानी 1 मिनट में सोच के लगाना है तुरंत, है ना, कि रिस्क लेना है कि नहीं। तो स्ट्रेसफुल होता है। एंड इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, वही करें इसको। प्रो कोई नहीं होता है एक्चुअली, जो प्रॉफिटेबल रह रहे हैं, किसी एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, बी इट स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, किसी भी तरीके का मार्केट से निकाल रहे, तो उसका 2 या 3% अपना जो प्रॉफिट होता है उसका 2 या 3% रिस्क की तरह आप ले सकते हो। नई चीज आएगी सीखने को। प्रोज क्या होते हैं? हाई लीवरेज। एक तो लीवरेज मिल जाता है हमें, जो इंट्राडे में मिलता ही मिलता है। दूसरा लीवरेज हमें क्या मिलता है? इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या स्विंग में ट्रेड कर रहे हो तो उतना पैसा आपका फंस के रह जाता है ना। एक दिन में अगर 1 लाख कैपिटल है आपके पास, तो कितनी बार उससे ट्रेड कर पाओगे एक दिन में? 1 बार या 2 बार। बट इन स्कैल्पिंग 5 मिनट 10 मिनट में आपकी वो कैपिटल जो है फ्री हो जाएगी नई ट्रेड के लिए, है ना। अगर सेटअप आपका अच्छा है तो 5 या 10 मिनट में फ्री हो जाओगे। फिर आप दूसरा सेटअप का वेट कर सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले फिर से, तो आपका आरओआई बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एक दिन में, तो कैपिटल आपका बंद के नहीं रहता वहां पे। वही हमने लिखा है कि कैन टेक मेनी ट्रेड्स इन अ डे व्हिच बूस्ट्स आरओआई, है ना। बूस्ट नहीं, बूस्ट होगा एक्चुअली, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और हाई एक्यूरेसी, यस, प्रोज तो नहीं है, बट आपका जब छोटा होगा टारगेट और ऐसा, तो एक्यूरेसी आपकी हाई हो सकती है। अगर एकदम से क्विक मोमेंटम आया, आप एंटर कर गए, तो हाई एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो आरआर पे अपनी जिंदगी जीता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ओके। बट जो स्कैल्पर होता है वो एक्यूरेसी पे जिंदगी जीता है। ज्यादा क्वांटिटी के साथ में हाई एक्यूरेसी रखनी है। क्विक मूव जो आते हैं ना, कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें पता इतना जाएगा, उसी को स्कैल्प करना है आपको बस, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स देखते हैं क्या होती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 2 या 3 2 साल का तो मिनिमम होना चाहिए एक्सपीरियंस, जिसमें आप कम से कम 1 महीने, अरे सॉरी 1 महीने नहीं, 1 साल प्रॉफिटेबल रह चुके हो, आपके पास खुद का सेटअप है, उस पर प्रॉफिटेबल रह चुके हो, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्यों चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्योंकि 2 मिनट में आपको डिसाइड करना है। एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए क्योंकि 1 मिनट में आपको देख के कैंडल डिसाइड करना है, पहले से नहीं आपने प्लान किया है। बाकी ट्रेड्स में पहले से प्लान करते हो, बट इसमें नहीं, इसमें तुरंत आपने देखा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तुरंत स्कैल्प कर रहे हो, ओके। इसलिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्यों जरूरी है? हाई क्वांटिटी होगी, जब ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर रहे होगे, तो हर जो अप एंड डाउन होगा मार्केट में 1 पॉइंट का होगा, और आपकी क्वांटिटी अगर 10,000 ट्रेड कर रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे 10,000 रुपीज अप एंड डाउन होंगे आपके। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए टिके रहने के लिए, फॉर योर टारगेट एंड एसएल जो आप लगाओगे उसमें। बिना टारगेट एसएल नहीं ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग या कुछ भी हो, ओके। लोअर टाइम फ्रेम, यस, बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है, नॉइज कम होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा नॉइज होता है, इसलिए आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा, तभी ट्रेड कर सकते हो आप। ट्रस्टेड सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजन लेने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। जैसे ही सिग्नल आया आपको तुरंत ट्रिगर करना, तुरंत ट्रेड डालना है, अदरवाइज मिस हो जाएंगी आधी ट्रेड्स आपकी। फिर फोमो आपको किक करेगा, जब देखोगे टारगेट हिट हो गया तो फोमो आएगा आपके अंदर, और फिर आप ओवर ट्रेडिंग करके बैठोगे। फास्ट इंटरनेट चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होगी तो जरा सा स्लिपेज भी आपका जो है आरआर बहुत ही ज्यादा बिगाड़ सकती है इसमें। और आरआर का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि आरआर कम रहता है। इवन जो स्कैल्पिंग करते हैं उनका आरआर 1:1 से भी कम होता है कई बार। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी वो बहुत हाई रखते हैं, दे फोकस ऑन एक्यूरेसी। हाई लिक्विड स्क्रिप्ट, यस, सिर्फ हाई लिक्विड स्क्रिप्ट में ही करना है आपको ट्रेडिंग, अदरवाइज स्लीपेज प्रॉब्लम आएगी। जो बिड एंड आस्क का स्प्रेड होता है उससे स्लीपेज प्रॉब्लम आएगी, और आपका आरआर जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। ट्रस्टवर्दी ब्रोकर बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता है आजकल जो इंट्राडे पोजीशन लेते हो उनको भी पोजिशनल में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अभी बजट डे पे आपने देखा ही होगा, 2021 में बना रहा हूँ वीडियो, तब की बात कर रहा हूँ, कैसे कुछ ब्रोकर्स में, पर्टिकुलर एक ही साथ ब्रोकर में हुआ था कि इंट्राडे की पोजीशन भी वो पोजिशनल में ही चली गई थी। तो वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा सा आप 2 मिनट में भी आपकी ट्रेड जो है बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका जो है लॉस हो जाएगा पता हो महीने भर का। गुड ब्रोकरेज प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स मोर चार्जेस मोर ब्रोकरेज, है ना। तो अगर आप मंथली जो प्लान होता है ब्रोकरेज का वैसा कोई प्लान लेते हो, या जो एक स्कीम होती है ना कि इतना ब्रोकरेज ही मैक्सिमम पड़ेगा आपसे इन अ मंथ, वैसा कोई भी प्लान आप ले सकते हो जिससे आपको ज्यादा ब्रोकरेज देना ना पड़े। ये तो हो गए पॉइंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर इनमें से कोई भी आप फेल करते हो तो ट्रस्ट मी, मत जाओ स्कैल्पिंग में। अदरवाइज जैसे इंट्राडे में आपने पैसा गवाया है,
स्विंग में गवाया है वैसे स्कैल्पिंग में गवाओगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको स्कैल्पिंग में नहीं जाना। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल में हो तभी आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज इम्पॉसिबल टू बी प्रॉफिटेबल देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टिप्स, कुछ टिप्स हैं जो देना चाहूंगा। वो वाली टिप्स तो नहीं कि जो देते हैं वो मार्केट में अच्छी नहीं होती कि 200 पे खरीदो 250 पे बेचो, बट ये टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगी। डोंट पे अटेंशन व्हाट्स हैपनिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम। यस, अगर 2 मिनट का चार्ट ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन का चार्ट इनफ है। अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस डे का चार्ट आप देख सकते हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, हमें मतलब ही नहीं है। ओके, तो वो सिर्फ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकना है, 2 SL पर डे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा किसी भी दिन। और सबसे मेन बात, स्कैल्पिंग में हमको पर डे की लॉस लिमिट और एक प्रॉफिट लिमिट रखनी है। ओके, कि इससे ज्यादा होगा तो हम सिस्टम बंद कर देंगे। 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं जाना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है, अच्छा ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हो तभी मैं आपको प्रॉफिटेबल तभी सजेस्ट कर रहा हूँ ना स्कैल्पिंग। तो अगर आपने ट्रेंड अच्छा पकड़ा है, बार बार स्कैल्पिंग का मौका मिल रहा है उसमें, है ना, यू आर बाइंग डिप्स इन अप ट्रेंड, तो क्या प्रॉब्लम है, करो ना। तो कम से कम 4 या 5 ट्रेड आप ले सकते हो मिनिमम, अगर प्रॉफिटेबल हो। अदरवाइज 2 SL जिस टाइम पे आपके हिट होते हैं, सिस्टम बंद। डोंट ट्रेड इफ नॉट फीलिंग वेल। यस, इंट्राडे 15 मिनट पे जो हम ट्रेड करते हैं या 5 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं या जो स्विंग ट्रेड हम करते हैं, उसमें हम पहले से लेवल डिफाइन करके रखते हैं। तो पता हो मंडे को हम अच्छा फील कर रहे हैं, वी आर ओके, हमने लेवल्स डिफाइन कर दिए मंडे इवनिंग, है ना। फिर ट्यूसडे को हमें हल्का फुल्का फीवर है और स्विंग ट्रेड का लेवल आ जाता है। तो हमने जो एनालिसिस की थी वो तो तब की थी ना, हम सही थे, तो हम वो ट्रेड एक बार ले सकते हैं, है ना, क्योंकि सारे लेवल्स डिफाइन है। बट अगर इसमें क्या होता है, हम मंडे को फील अच्छा कर रहे हैं बट ट्यूसडे को नहीं अच्छा फील कर रहे हैं और ट्यूसडे को ट्रेडिंग करने बैठे हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर वाइज हमें 2 मिनट में डिसीजन लेना है ना, एग्जिट और एंट्री का। अब 2 मिनट में तो आपका फीवर आके चला नहीं जाएगा, या जो कुछ हुआ है जिस वजह से आप सैड हो आके चला नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और अगर आप अच्छा नहीं फील करो ही मत स्कैल्पिंग, क्योंकि मिस्टेक्स होंगी। सिर्फ डिसीजन लेने को आपका ब्रेन जो है वो रेडी नहीं है उस टाइम पे। ओके, तो अगर नहीं अच्छा फील कर रहे हो तो छुओ मत स्कैल्पिंग का, भूल जाओ उस दिन। डोंट ट्रेड इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्शन, स्लीपेज प्रॉब्लम आपको बता ही दी है। हेवा डेली गोल, यानी कि रोज के गोल रखो है कि इतना प्रॉफिट आएगा निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। वो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एक ट्रेड पे आपका जितना प्रॉफिट होता है उसका 3rd टाइम, यानी कि 3 ट्रेड्स अगर प्रॉफिटेबल होती हैं इन अ रो, छोड़ दो उस दिन का ना, बंद करो और एंजॉय करो डे अपना, लाइफ जियो, ट्रेडिंग को लाइफ मत बनाओ। ओके, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ट्रेडिंग करो। हेवा इंडिकेटर, क्यों इंडिकेटर होना जरूरी है, थॉट प्रोसेस को रोकना है हमको, इमोशंस को रोकना है। सोच रहे होगे ये क्या बात है, तो वीडियो इस पे बनाया हुआ है हमने, उसको ऊपर यहाँ पे टैग कर देंगे, ठीक है, कार्ड पे आ रहा होगा या लास्ट में, आप देख लेना वीडियो। इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा बायर्स डिसाइड करने में, बुलिश से या बियरिश से, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि RSI जैसे ही 40 के ऊपर आया हमें नहीं सोचना है यार कौन सी कैंडल है क्या है, बुलिश है, समझे। अगर तो डिसाइड करता है, यानी कि जो इंडिकेटर होता है बहुत हेल्प करता है बायर्स डिसाइड करने में, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। ओके, अब घुमा फिरा के बात आती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है, अगर वो फिल हो रही है आपकी सारी